शहर के मॉडल कार्ड्स पर गिराम फरोशी का सिलसिला जारी है। मॉडल कार्ड्स पर नरखनामे तो अवेजा मगर मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। पीको रोड पर सरकारी रेट से 50 से 80 रुपए तक की ओवर चार्जिंग इस वक्त जारी है। क्या सूरत हाल है ओपन मार्केट की, बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। शहर के मॉडल कार्ड्स पर गिराम फरोशी का सिलसिला जो है वो ताहाल नहीं थम सका। जो मॉडल कार्ड्स हैं उनके क़याम का मकसद ये था कि एक तो तजावुज़ात का खात्मा किया जाए और जो शहर के अंदर ओवर चार्जिंग की जाती है, जो नर्ख नामों पर अमल दरामद नहीं किया जाता, उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। मैं इस वक्त पीको रोड पर जो मॉडल कार्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ज़्यादा जो है वो फल की फ़रोख्त जो है वो की जाती है, लेकिन फलों की फ़रोख्त के ऊपर 40 से 80 रुपए तक की ओवर चार्जिंग जो है वो की जा रही है। अगर हम फलों के हवाले से देखें तो ये जो नोटिफाइड रेट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, इनसे 50 से 80 रुपए जो है वो ओवर चार्जिंग की जा रही है। केले का सरकारी रेट जो है वो 240 रुपए है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपए तक की गैर मामूली कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम खरबूजा देखें तो वो 80 के बजाय 150। सेब का सरकारी रेट जो है वो 330 रुपए मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 400 रुपए तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह तरबूज जो है वो 50 के बजाय जो है वो 80 रुपए तक की गैर मामूली कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो ये ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, ख़ुसूसी तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इन ख़ुसूसी तौर पर जो मॉडल कार्ड्स हैं यहाँ पर नर्ख नामों के को जो है वो यकीनी बनाया जाए। इसकी खरीदो फरोख्त जो है वो नर्ख नामों के मुताबिक की जाए, क्योंकि वज़ीर आला का इनिशिएटिव था और मकसद ही ये था कि नर्ख नामों पर जो है वो अमल। बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लेस्को की बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए स्मार्ट मीटर्स की मार्केट से खरीदारी पर पाबंदी। कंपनी ने TOU स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी पर NOC जारी करने से रोक दिया है। क्या वजूहात है, बताएंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले LT-TOU स्मार्ट मीटर्स की मार्केट से ख़रीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक कहा गया है कि आइंदा वो सार्फिन जो कि बड़े कनेक्शन हासिल करना चाह रहे हैं, उनमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन शामिल हैं, उनको अब स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी पर NOC देने के बजाय डिमांड नोटिस जारी किए जाएं। और ये डिमांड नोटिस जब वो जमा करवाएंगे तो उसके बाद कंपनी के स्टोर से उनको मीटर्स जारी होंगे और उसी बुनियाद पर उनको कनेक्शन दिया जाएगा। ये वाज़ेह कर दूं कि मार्च के आगाज़ में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया कि तमाम जो सार्फिन हैं वो मार्केट से अपने मीटर्स की ख़रीदारी कर सकते हैं, और उसके बाद वो सार्फिन जो कि सोलर कनेक्शन हासिल कर रहे थे उन्होंने मार्केट से मीटर ख़रीदे, लेकिन ईद उल फितर के फ़ौरन बाद उस पर पाबंदी आयद की गई और कहा गया कि NOC अब जारी किए जाएं और NOC की बुनियाद पर सार्फिन मार्केट से मीटर्स की ख़रीदारी कर सकें। लेकिन मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मंजूर शुदा कंपनियां हैं, उनके पास इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से सार्फिन मीटर्स नहीं खरीद सके थे और 1 माह तक वो अपने कनेक्शन भी हासिल नहीं कर सके। अब दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि अब NOC का इजरा ना किया। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का FBR को गैर मामूली इख्तियारात देने का यह मामला है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुतारिफ करवाई गई तरामीम से ताजी तंजीमों में भौंचाल आ गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से FBR को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम करके जो गैर मामूली इख्तियारात दिए गए हैं उससे कुछ जो ताजर तंजीमें हैं उनके अंदर भूंचाल आ गया है। जबकि इस हवाले से अगर आपको मजीद बताएं तो FBR की जानिब से जो तरमीम की गई हैं उसके मुताबिक सेक्शन 175C में जो तरमीम की गई हैं उसके तहत FBR या इसके अलावा मुतलका टैक्स दफातर का जो चीफ कमिश्नर है वो किसी भी कारोबारी जगह के ऊपर अपना अमला तैनात कर सकेगा। जबकि इससे कबल जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वहां पर टैक्स चोरी रोकने के पेश नज़र FBR की जानिब से जो अमला है वो तैनात किया जाता रहा है। लेकिन अब ये जो तरमीम करवाई गई हैं इसके तहत FBR या इसके अलावा मुतलका जो टैक्स दफातर का चीफ कमिश्नर है वो किसी भी ऑफिसर या अमला जो है वो वहां पर तैनात कर सकेगा। जबकि इसके अलावा ज़रा की जानिब से बताया गया है कि ताहाल अभी भी ऐसी कारोबारी शख्सियात बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं जो कि अपनी आमदन के मुताबिक टैक्स की अदायगी नहीं कर रहे, जिस
کی وجہ سے نہ صرف سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بلکہ اب باقاعدہ طور پر ان کی شناخت بھی کی جائے گی اور وہاں پر جو عملہ ہے وہ تعینات کر کے وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو پیداوار ہونے والی اشیاء ہے اس کی بھی سخت نگرانی کی جائے گی. جبکہ اس کے علاوہ FBR کی جانب سے سیکشن 138 اور 140 کے تحت بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے کے مطابق جو بھی ٹیکس ہوگا وہ فوری طور پر واجب الادا ہوگا. اب FBR کی جانب سے جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں یہ جو مختلف ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں اس سے نہ صرف ایسے تاجر جو کہ ٹیکس کی ادائیگی اپنی آمدن کے مطابق نہیں کر رہے ان میں بے چینی سی دوڑ گئی ہے بلکہ FBR نے بھی باقاعدہ طور پر ان تمام کاروباری جگہ کی سخت مانیٹرنگ اپنا عملہ تعینات کر کے سخت مانیٹرنگ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے جو ترامیم ہیں اب باقاعدہ طور پر اس میں جو سامنے ہیں وہ لائی جا چکی ہیں. جی کلیم اختر اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. اب بات کریں کچھ موسم کی تو افق پر چھائے بادل برسیں گے. ماہرین کی پیش گوئی ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شہر میں بادل برسنے کا 10% امکان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے جانیں گے کومل اسلم سے. جی کومل بتائیے گا. باغات کے شہر لاہور میں موسم خوشگوار ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور سورج بھی آسمان سے غائب ہے. یوں کہہ لیں کہ آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں. مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے اور دن بھر یوں ہی جو ہے وہ دلکش ادائیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. ایسا ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو بادل لاہور کے افق پر چھائے ہیں وہ آج 10% امکانات ہیں کہ برسیں گے بھی جس کی وجہ سے ٹیمپریچر میں مزید کمی آئے گی اور اس وقت بھی درجہ حرارت جو ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. دن بھر جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی دیکھی جائیں گی اور سورج جو ہے وہ آج تقریباً 80% جو ہے وہ شہر لاہور کے آسمان سے غائب ہی رہے گا. آسمان پر بادلوں کا بسیرا رہے گا. وقفے سے ہواؤں کا سلسلہ مزید تیز ہوگا اور موسم مزید خوشگوار محسوس کیا جائے گا. آج چھٹی کا روز بھی اور موسم بھی رنائیاں اور خوشگواریت جو ہے وہ لاہوریوں کو بخش رہا ہے جس کی وجہ سے لاہوریے بھی کافی زیادہ مطمئن اور خوش نظر آ رہے ہیں اور تفریحی مقامات کی جانب رخ بھی جوک در جوک کر رہے ہیں. لہٰذا پھر بھی لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط بے حد ضروری ہے. تو باہر نکلتے وقت کوشش کریں کہ اپنی جو احتیاطی تدابیر ہے ان کو یقینی بنائیں. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو AQI کی مجموعی شرح 140 ریکارڈ کی گئی ہے. لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے. لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کوشش کریں اپنے ارد گرد ماحول کو بہتر کریں تاکہ لاہور کی فضا جو ہے وہ بہتر رہے اور جب موسم خوشگوار ہو تو اس میں آپ بہترین سانس لے سکیں. کومل اسلم اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. جنوبی سیکریٹریٹ کا قیام اور محکمانہ آڈٹ کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں پہنچ گیا. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو منتقل کیے گئے محکموں کا آڈیٹڈ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. محکموں کی اسپیشل ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمپنیز کے اجلاس نہ ہونے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اظہاری تشویش. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو لاہور سے سرکاری ریکارڈ منتقل نہیں کیا گیا. کیا وجوہات ہیں بتائیں گے راؤ دلشاد. جی راؤ دلشاد. سابقہ دور حکومت میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ تو بنایا گیا لیکن جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ سیکٹریز لیول کی ایڈیشنل سیکٹریز کی اور محکمانہ جو افسران ہیں ان کی تقرریوں کا عمل بھی جاری رہا. لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ جو ہی یہ معاملہ پنجاب اسمبلی میں گیا تو پنجاب اسمبلی میں یہ انکشاف کیا گیا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جو ہے وہ نہ صرف غیر فعال ہے بلکہ 2020-21 سے لے کر اب تک جو ہے وہ آڈٹ ہی نہیں کیا گیا کیونکہ جو متعلقہ محکمے تھے انہوں نے آڈٹ ڈپارٹمنٹ سے تعاون نہیں کیا جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ گمبھیر ہوتے رہے. کتنے فنڈ کس پروجیکٹ پر خرچ کیے یا کس اسکیم کے لیے خرچ کیے گئے یا کرائے گئے اس کا کوئی جو ہے وہ فی الحال جو ریکارڈ ہے وہ تو فراہم نہیں کیا گیا. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 میں جب یہ معاملہ گیا تو یہ انکشاف کیا گیا اور محکمہ لائف سٹاک کی جو ٹیم ہے اس نے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ آڈٹ کے لیے. راؤ دلشاد اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. پنجاب میں 11,000 سے زائد اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ مکمل ہو گئی ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ مختصر مدت میں 11 لاکھ بچوں کی انرولمنٹ کا ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے.
वज़ीर आला को स्कूल एजुकेशन के मौजूद और मुजवज़ा प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 90 दिनों में 10 अरब से सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लासरूम बनाने का हुक्म है। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्कूलों की 580 बोसीदा तरीन और 2770 खस्ता इमारतों की तामीर और मरम्मत की हिदायत है, जबकि सरकारी स्कूलों के 5 लाख बच्चों के इंग्लिश ट्रेनर से स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला की हर जिले में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने की हिदायत की गई है। 5 साल में 1750 स्कूलों के अपग्रेडेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद, बताएगा वज़ीर आला ने क्या हिदायत जारी की हैं? बिल्कुल जी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने खुद इस हवाले से ना सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि बाकायदा इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की इनरोलमेंट का रिकॉर्ड कायम हुआ है। आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इस खुसूसी इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं। ब्रीफिंग दी गई है और इसमें जो है वो पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूल्स की आउटसोर्सिंग मुकम्मल, बच्चों की इनरोलमेंट में कई गुना इजाफा किया गया है। ये दावा भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को और इस हवाले से जो है वो बाकायदा मुबारकबाद भी दी है और शाबाश भी दी है। आपके बताएं कि स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लासरूम्स बनाने का भी हुक्म सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की स्कूल्स की 580 बोसीदा तरीन और 2770 खस्ता इमारतों की तामीर और मरम्मत की भी हिदायत कर दी गई है। आपके बताएं कि सरकारी स्कूलों के 5 लाख बच्चों की इंग्लिश ट्रेनर से स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग का हदफ भी मुकर्रर किया गया है, जबकि स्कूल मील प्रोग्राम का दायराकार ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के तनासुब से दीगर अजला और तहसीलों तक वसी करने की हिदायत भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का हर जिला में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के हवाले से भी जो है वो बनाने की हिदायत की गई है। 5 साल में 1750 स्कूल्स की अपग्रेडेशन का हदफ भी मुकर्रर कर दिया गया है। आइंदा माली साल में 250 स्कूल्स की अपग्रेडेशन होगी। पंजाब की 10 तहसीलों में 300 टेक एड स्कूल बनेंगे, जबकि आउटसोर्स होने वाले स्कूल्स में 195 क्लासरूम्स। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। इब्तिदाई तौर पर हुकाम की टाउनशिप के इलाके में कार्रवाई, नातरा दफ्तर और मोबाइल प्लाजा मोचीपुरा में गैर कानूनी स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील। जी ताहिर जमील। और पार्किंग कंपनी की जानिब से शहर के अंदर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया है और इस हवाले से टाउनशिप के इलाके में इब्तिदाई तौर पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। मोचीपुरा स्टाफ जो टाउनशिप के अंदर है, वहाँ मोबाइल प्लाजे के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम किया गया था, जहाँ पे शहरियों से और ख़रीदारों से वहाँ पर ओवर चार्जिंग की जा रही थी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की पार्किंग की मद में। इसी तरह टाउनशिप अकबर चौक के करीब जो नादरा ऑफिस है उसके साथ मोसल पार्क के प्लॉट के अंदर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम किया गया था, जहाँ पे ना सिर्फ मोटरसाइकिल से और गाड़ियों से ओवर चार्जिंग की जा रही थी बल्कि फी घंटे के हिसाब से भी वसूली की जा रही थी पार्किंग फीस की। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से वाज़ेह रहे, मोटरसाइकिल की 10 रुपए जबकि गाड़ी की 30 रुपए फीस मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल के 30 से 50 और गाड़ियों के 100 से 150 रुपए और फी घंटे के हिसाब से भी पैसे वसूल किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ लाहौर पार्किंग हुकाम ने कार्रवाई की है इन दोनों जगह पर और उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया गया है। लाहौर पार्किंग कंपनी के हुकाम का यह भी कहना है कि इब्तिदाई तौर पर तो टाउनशिप के इलाके में कार्रवाई की गई है, लेकिन अब शहर में न सिर्फ। ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।